कहानी बताना चाहती हूँ और मेरा शीर्षक है समय और समझ। और ये एक राजा के बारे में है। जो राजा बहुत ही बूढ़ा हो गया था और बहुत बूढ़ा होने के कारण वो आराम करना चाहता था और वो चाहता था कि मैं अपने राज्य में एक दिन उत्सव मनाऊं जहां सभी लोग उपस्थित होंगे और वो अपने राज्य के सभी जो उनके सेनापति वगैरह थे उन सबों को बुलाते हैं। जो उनके पुरोहित होते हैं, गुरुजन होते हैं, उन सबों को वे बुलाते हैं और प्रोग्राम के लिए वे अपने राज्य की जो नर्तकी जो डांस करती थी उस ज़माने में, तो उन्हें भी बुलाते हैं। और शाम के समय में यह कार्यक्रम शुरू होता है और राजा ने जब अपने राज्य के एक पुरोहित को बुलाया, पंडित को, तो उन्होंने उसे कहा कि कुछ रुपये पैसे दिए उसे और कहा कि तुम्हें अगर अच्छा लगे तो तुम ये जो भी रुपये पैसे हैं ये रुपये पैसे तुम उस नर्तकी को देना। और जब शाम को कार्यक्रम शुरू होती है और वह नर्तकी जो नाचने के लिए आई थी वह बहुत ही शानदार कार्यक्रम करती है और वो अपना डांस करती है। नाचते नाचते बहुत समय बीत जाता है और जो बजाने वाले थे वे उनको नींद आ रही थी और वे झूमने लगते हैं। और जब नर्तकी उनको देखती है और उसे डर लगता है कि अगर बाजा नहीं बजेगा, तबला नहीं बजेगा तो वह नर्तकी कैसे डांस करेगी, तो वह अपने एक दोहा बोलती है और वो दोहा इस तरह से होता है। बहुत बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताई, एक पलक के कारण क्यों कलंक लग जाए। यह दोहा वह नर्तकी उस तबले वाले से कहती है और वह तबले वाला समझ जाता है और वह अच्छी तरह से वह तबला बजाने लगता है। लेकिन इस दोहा को बहुत लोगों ने अलग अलग तरीके से उसे समझा। जो पुरोहित आया था वह जो राजा उसे जो कुछ भी रुपये पैसे दिया था वो अपना सारा रुपया पैसा उस नर्तकी को दे देती है और कहती है कि मैं तो एक पुरोहित हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं ये क्या कर रहा हूँ। मेरा काम तो है पूजा पाठ करना, लोगों को अच्छा बातों को बताना, लेकिन मैं यहाँ मनोरंजन करने आया हूँ, मेरा तो ये काम नहीं है। और वह अपना सारा जो रुपया पैसा था उसे उस नर्तकी को देकर वह अपने जगह पे बैठ जाता है। और फिर उसकी जो बेटी थी, राजा की बेटी, वो भी अपना जितना भी वो गहना पहने हुए थी वो भी अपना सारा श्रृंगार उतार कर उस नर्तकी को दे देती है। और जो उसका राजा का जो बेटा था वह भी अपने जो सिर में जो मुकुट पहना था उसे भी वह उस नर्तकी को दे देता है। तब राजा बहुत गुस्से में खड़ा हो जाता है और बोलता है उस नर्तकी से कि तुमने कौन सा यह कविता सुना दिया कि सब कोई अपना सारा कीमती सामान तुम्हें देने लगा है। बहुत वह गुस्सा हो गया राजा। उस समय वो पंडित जो वहाँ आया हुआ था वो बोलता है कि रुक जाओ, जो ये नर्तकी ने जो कविता कही बहुत बीती थोड़ी रही, क्योंकि बहुत समय तो बीत गया है और अभी थोड़े ही समय है, तो हमें उस थोड़े ही समय का हमें उपयोग करना चाहिए। हम अपने ज़िंदगी में बहुत सारी गलतियां करते हैं, लेकिन जब हम अंतिम समय में रहते हैं तो हमारे लिए बहुत ही थोड़ा समय बचता है। उसी तरह से राजा की जो बेटी थी राजकुमारी, वह कहती है कि पिताजी मेरा भी बहुत उम्र हो चुका था, आप मेरी शादी नहीं कर दे रहे थे, इसलिए मैं दूसरे लड़के से मैं
उसके साथ भाग जाना चाहते थे, लेकिन इस नर्तकी ने मेरी आंखें खोल दी है, क्योंकि मैं बहुत दिनों तक इंतज़ार की, तो क्या मैं एक दिन और रुक नहीं सकती हूँ। और जब वह और राजकुमार जो था वो भी बोलता है कि पिताजी, मैं भी आपसे बहुत परेशान हो चुका था। मैं अगर आज यह कविता या आज यह लाइन अगर मैं नहीं सुनता तो मैं आपकी हत्या करके मैं भी राजा बन जाता। लेकिन इस कविता ने मेरी आंखें खोल दी है, क्योंकि बहुत समय तो बीत गया है, लेकिन एक समय के लिए हम अपने आप को स्थिर रख कर सोचें कि अगर थोड़ी सी गलती से भी बहुत बड़ी हानि हो सकती है। इसलिए समय, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास समय है तो समझ नहीं है, और समझ है तो हमारे पास समय नहीं है। जैसे बच्चों के पास में अभी बहुत समय है, लेकिन उनके पास में समझ नहीं है। वे अभी नहीं समझते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वे अपने समय का गलत उपयोग करते हैं, और अभी हमारा समय बीत चुका है। अभी हमारे पास में समझ है, लेकिन हम जो चाहते हैं, हम जो करना चाहते हैं, उनके लिए हमारे पास में बहुत ही कम समय है। तो आज हम यहाँ खुश हैं, और अभी अगर हम सोचें, आज का दिन हमारे लिए बहुत ही ख़ास है, और अभी हमारे लिए समय भी है, समझ भी है। अभी हमने मिशन रिपोर्ट के द्वारा, फ्यूचर टॉक के द्वारा, और साबत स्कूल के द्वारा, डिवाइन सर्विस के द्वारा हम बाइबल में से बहुत सारे ऐसे वचनों को सुनेंगे, और अपने जीवन में उन वचनों को हम उपयोग कर सकते हैं, ताकि हम बहुतायत से परमेश्वर की आशीष पा सके, और हम बचे हुए जो अपना जो समय है उसका हम सही उपयोग कर सकें। धन्यवाद।